नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश शुक्ला है। आज इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो हमारे देश के युवाओं को पूरी तरीके से समर्पित है। आपने सुना होगा कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहे जाने के असली मायने क्या हैं? क्या केवल यही मायने हैं कि हमारे देश के पास बहुत सारा सोना हुआ करता था, बहुत सारा धन हुआ करता था जिसको अंग्रेजों ने लूट ले गए थे, जो इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था और अब नहीं कहा जाता है? तो मैं समझता हूं इसके असली मायने ये नहीं है। हमारे देश में युवाओं की सोच संकुचित होती चली जा रही है। युवा आजकल यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में केवल लड़की के पीछे, लड़की पटाने के पीछे, वो सीट पर बैठी हुई लड़की, कमेंट कसने के पीछे कि वो सीट पर बैठी हुई लड़की आज कौन से कपड़े पहन के आई है और कैसी लग रही है, केवल इसी में, इसी फेर में घुसा हुआ है। यही कारण है क्योंकि हम लोग जानते हैं युवाओं के ही उन्नति से देश की उन्नति होती है, पदोन्नति होती है। युवाओं के लगातार इस संकुचित सोच का एक यह भी कारण है कि हमारे देश में अब नारियों का सम्मान भी कम हो गया है। यही कारण है कि लड़कियां बाजी मार जाती हैं और लड़के रह जाते हैं। हाल ही में परिणाम विश्वविद्यालय के और स्कूल और कॉलेजों के आए हैं और हम लोगों ने देखा है कि पासिंग परसेंटेज लड़कियों का लड़कों से कई गुना अधिक है। तो मेरा यही मानना है कि आप नारी का सम्मान करिए। तो पंक्तियां इस प्रकार हैं। जब गली गली और गांव गांव ज्ञान दीप जल जाएगा, लड़का लड़की और दहेज का हर बंधन कट जाएगा, राष्ट्र हित के पुलकित स्वर में जब शंखनाद हो जाएगा, सच कहता हूं भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। सच कहता हूं भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। इस देश में अब भी कई नारी कमजोर बनकर जीती हैं, अनहोनी का डर रहता है, घर से नहीं निकलती हैं। इस समाज के हर बंधन को वे अपना कर्तव्य समझती हैं। दहेज प्रथा के कुचक्रवे में तिल तिल करके मरती हैं। क्यों हर बाप भी अपनी बेटी को अपना बोझ समझता है? क्यों हर हत्यारा औरत का अपने को मर्द समझता है? जिस दिन इस रीति का युग से शंखनाद हो जाएगा, सच कहता हूं भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। सच कहता हूं भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।